नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के चल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पो बाहर थे, पटवारगिरी को सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर इस विभाग की बरगदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाता था। यह वह समय था जब एक अंग्रेज शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीवाद लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वशिंधर जुलेखा की विहर कथा समाप्त करके सीरी और फरदाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारों पर वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही के घर मालिक मुख्तार हो, नौकरी की अवहोद की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मानसिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी के ऊपर उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊंगा। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्ज वालों और आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ नहीं है, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वशिधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विश्वत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने प्रताप प्रदर्शन और आत्मबल ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसी के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़ों के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार के नशे में मस्त थे। मुंशी वशिधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर दिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पार नावों का एक पुला बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मोहल्लों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क में भ्रम को प्रश्न किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे कि एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। आगे चले कहा, पंडित आलोपी चंद की। कौन पंडित आलोपी नंद? दादगंज के हैं। मुंशी वशिंधर चौके। पंडित आलोपी पंत इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। रुपया का लेन देन करते थे। इधर छोटे छोटे बड़े बड़े कौन ऐसे जो उनके ऋणी ना हो। पार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इसी प्रश्न पर किसी में क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा।
कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब लोग गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के डेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उसका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निष्कर्षता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिफाफा ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। इधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। अपने व्यर्थ का कष्ट उठाए। यह तो नहीं सह सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता का भेंट न चढ़ावे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। और बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। मैं जमादार बुलंद सिंह तुम्हें हिरासत में ले चलूं? हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्वाभाविक हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उसका हाथ पकड़ सके। पंडित ने धर्म को धन का ऐसा किरदार करते न कभी न देखा था। विचार किया कि यह कभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में कभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपका हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी कि संख्यात्मक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब की भेंट करने आओ। आप इस समय भूखे सिंह को हो रहे हैं। वशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन में उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। मैं अपने जमादार को ललकार कर बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन को और बढ़ा और पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 1000 पर भी नहीं? 40 लाख पर भी नहीं? असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे लिखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी।
इसे देखिए, वही पंडित जी के इस व्यवहार की पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला कल्पित रोजमाछी भरने वाले अधिकारी, गर्व से रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। दूसरे दिन पंडित आलोपित दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाकर अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छल और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपित दिन इस अगाध वन के सिंह, अधिकारी वर्ग, उपयुक्त भक्त अमले, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और दल्ली, चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि आलोपित दिन को ने यह कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला था, धन और अनन्य वात्सल्यता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तपस्या से इस आक्रमण को रोकने के लिए निस्मित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में यद्य धन ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ से डालडोल, यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर खिंचा हुआ दिख पड़ा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पश्चाताप का नशा छाया हुआ था। किंतु पश्चाताप पात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो, वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, पंडित ओपीनाथ के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वशिंधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह से अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक की हलाली उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसे होशियारी रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और स्वजन बांधवों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा और लहरों में अदालत की नींव हिला डाली। वो जब वशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक कटु वाक्य, एक संकेत उसकी गर्वान्वित प्रज्वलिता कर रहा था। चित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर का पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन के बेर में लो लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तल परवाना आ गया पहुंचा। कार्यपरायण दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेत में व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से गुड़गुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तमागे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमसे भी तो नौकरी की है, एक और कोई ओहदेदार नहीं है, लेकिन काम किया, दिल खोलकर किया और आप ईमानदार बनते चले हैं। घर में चाहे एक तंगाह, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब आकाश गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी जी वशिंधर दुर्वावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता
सोचता रहा, पछता कर हाथ मलते, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वशिंधर वहां से टल न जाता तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम राम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और हरे गुलाबी पर्दे पचहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन मिल नीले धागे, सिंह पीतल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियों कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत और लल्लो बच्चों की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। को कौन सा मुंह दिखावे, मुंह तो में कालिक लग गई है, किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने यचित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहें। आलोपीदीन ने वास्तुतुल्य पूर्ण स्वर में कहा, कुलांकित और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म प्राणी मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो अपने मैंने सबका और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। श्रीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु अभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं है कि वरन उन्हें अपने पिता की यह कठोर सहजता की बात रहस्य सी प्रतीक हुई। पर पंडित जी की बातें सुन तो मन की मेल ही मिट गई। पंडित जी और उठती हुई दृष्टि देखा संदेह झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अन्याय हुए है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं वैसे भी आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे लिए सिर माथे पर। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ कि किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है मैं उसे त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ था पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशीधर ने उस कागज को बढ़ा तो कृतज्ञता की आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उसको अपनी सारे जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुक्त। गंभीर स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझसे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वशीधर ने गंभीर भाव से कहा, हाँ, योग्य तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे न विधा है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इस त्रुटियों की पूर्ति कर देता। जो ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वशीधर के हाथ में देकर, न मुझसे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर मुझे वह मोती दे दिया है जिससे सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर लीजिए। परमात्मा ने यही
प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुसा और उद्दंड कठोर और धर्मनिरपेक्ष दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखों में डड़बक आ गई और हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया।